तो चुनावी रण का यह चौथा चरण लगातार जारी। यहां सुबह 7 बजे से लगातार मतदान जारी है और हमारे साथ इस वक्त हमारे खास जो संवाददाता हैं वो ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, कन्नौज से हमारे साथ मुजाहिद मजीदी हमारे साथ जुड़े हैं, कानपुर से हमारे साथ विवेक दीक्षित जुड़े हैं, उन्नाव से आशु अवस्थी और रॉबिन कपूर जुड़े हैं फरुखाबाद से। तो सबसे पहले चलते हैं, रुक करते हैं कानपुर की तरफ, क्योंकि कानपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर टक्कर बड़ी जोरदार है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी हुआ था। तो बात कर लेते हैं क्या हाल है इस वक्त विवेक। अगर बात की जाए, सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है, सुबह 9 बजे तक का आंकड़ा जो है वो कानपुर का 7.84% ही हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कानपुर के प्रतिशत की बात की जाए तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा ये जो अन्य लोकसभा सीटें हैं उससे थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात चुनावी पर्व की जाए, जिस तरह से आज ये जो मतदान का दिन है, चुनाव का पर्व है, अगर बात इसकी की जाए तो आज सुबह 7 बजे से ये जो मतदान था इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन सुबह लगभग 6 बजे से देखा जा रहा था कि मतदान केंद्रों के बाहर जो मतदाता थे उनकी लाइनें लगी हुई थी। लंबी लंबी लाइनों के बाद ये जो मतदान की प्रक्रिया थी इसको सभी ने पूरा किया है। जिला प्रशासन की ओर से लंबे समय से इसको लेकर कवायदें जारी थी। जागरूकता के जो कार्यक्रम थे, जागरूकता के जो प्रयास थे वो लगातार किए जा रहे थे। कानपुर नगर निगम की ओर से भी जगह जगह एक आकर्षक रूप में कुछ पोस्टर, कुछ फिल्मी पोस्टर और तरह तरह के अन्य प्रयास जो जिला प्रशासन था उसकी ओर से किए गए। तो उसका असर सुबह 6 बजे से यहाँ पर देखने को मिला, जब मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी लोगों की लाइनें दिखाई दी। कुछ छुटपुट ही कुछ नोकझोंक के बाद जगह जगह पर जो मतदान है वो पूरा सुचारू रूप से जारी है। लोग लगातार आ रहे हैं और लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जिस तरीके से सुबह से यहाँ पर लाइनें लगी देखी गई हैं, साफ तौर पर अनुराग ये कहा जा सकता है कि कानपुर के मतदाता के अंदर काफी ज्यादा जोश है, काफी ज्यादा उमंग है। और लगातार जिस तरीके से सुबह से ही जो एक भीड़ के रूप में जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर मतदान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो जागरूकता प्रशासन की ओर से इस बार फैलाई गई है, जो अभियान चलाए गए हैं उसका असर भी देखने को मिल रहा है। कई ऐसे फर्स्ट वोटर्स हैं जो पहली बार यहाँ पर वोट डालने भी आए हैं। देख सकते हैं आप, फिलहाल हम आदर्श मतदान केंद्र सेंट जेवियर्स इंटर कॉलेज के पास से मौजूद है। लोकसभा का ये जो पर्व है, ये जो चुनाव है, किस हर्षोल्लास के साथ मतदाता यहाँ पर आज अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए आया है। देख सकते हैं सेल्फी पॉइंट है, मैडम यहाँ पर खड़ी हुई है और बड़े गर्व से अपनी उंगली दिखाती हुई बता रही है कि अपना मतदान का प्रयोग ये कर रही है। देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में एक बड़ा योगदान इनके तरफ से किया जा चुका है। कुछ लोग और भी मौजूद है। मैम क्या नाम है आपका? रंजना जी, कैसा महसूस कर रही हैं आज मतदान करके आई हैं? बहुत अच्छा लग रहा है अपनी मनपसंद वोटर को देने के लिए। क्या मुद्दे हैं अपने वोटर्स, जो अपने जो नेता हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनसे क्या उम्मीद करती हैं? क्या मुद्दे रहे हैं इस बार? देश का सुधार जरूरी है, आतंकवाद खत्म करना जरूरी है। तो माना जाए किस पार्टी को वोट करके आई हैं? हम तो चलिए, आप युवा हैं, आप क्या नाम है आपका? आयुष, कैसा नेता का चुनाव करना चाहते हो? लोकसभा चुनाव है, आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने का समय मिला है, युवा है। मेरा बस यही मानना है कि अपने जहाँ पे हम जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया को। विवेक जी, युवा आपके साथ हैं, इनसे पूछिए कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार मुद्दे उठा रहा था बेरोजगारी को लेकर, कहीं ना कहीं ये युवा हैं, इनका नजरिया क्या है? विपक्ष की बात की है तो लगातार मुद्दे उठ रहे थे, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर। तो क्या लगता है इन मुद्दों का कुछ असर पड़ने वाला है, दिख रहा है चुनाव पर? जी, ऐसा डेफिनेटली, मतलब एक पार्टी कुछ कह रही है, अगर अमल करती है डेफिनेटली कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। मैम क्या नाम है आपका? अनिता जी, कैसा लग रहा है आज चुनाव? बहुत अच्छा लग रहा है। एक पर्व की तरह हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे हम लोग विवेक ये महिला है और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष लगातार कह रहा है कि महिलाओं को लेकर जिस तरीके से योजनाएं लाई गई हैं, महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं को लेकर विपक्ष के कई वादे हैं। 1 लाख रुपए देने की बात है और अन्य भी कई वादे किए जा रहे हैं। तो क्या लगता है विपक्ष का कुछ असर, जो उनके दावे हैं, जो घोषणा पत्र से कुछ, या फिर बीजेपी की जो योजनाएं चल रही उनसे लाभान्वित है? इससे ज्यादा प्रोत्साहन और आय देने के लिए, लेकिन हमारा मानना है कि वोट और ये चीज दोनों को मिक्स ना किया जाए। वोट हमारा वोट है और प्रत्याशी चुनने का हमारा अधिकार है। भाजपा की ओर से भी कई दावे किए जा रहे हैं, महिलाओं को लेकर राजनीतिक हिस्सेदारी भी जो है वो सुनिश्चित की गई। उसके अलावा बजट में भी कई स्थान। देखिए, नेता जो भी कहते हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं, लेकिन वोट डालना हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हमको किसी के भाषण या किसी के ऊपर नहीं सोचना चाहिए। हमें अपना
प्रत्याशी चुनने का पूरा फ्री अधिकार है और वो हम गुप्त रखते हैं और उस पे हम किसी की बातों को लेकर के नहीं करते। वेरी गुड। तो क्या नाम है आपका? अनिल श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, मोदी जी का रोड शो हुआ था अपने कार्यक्रम में, क्या लगता है, और इस लगभग इसी इलाके के आसपास हुआ था, तो क्या लगता है कुछ असर देखने को मिलेगा रोड शो का? विवेक, क्या धर्म, जाति, संप्रदाय के जो आंकड़े थे, समीकरण साधने की कोशिश की गई थी, उससे ऊपर उठकर ये वोटिंग होगी आज? धर्म के, जाति के, विपक्ष ने भी ऐसे मुद्दे उठाए थे, जाति जनगणना की बात की थी, तो क्या लगता है ऐसे मुद्दे कुछ असर कर पाएंगे आम जनता के ऊपर? जी, बहुत ज्यादा असर करेंगे, जो भी मुद्दे धर्म के नाम पे, आरक्षण के नाम पे, रोजगार के नाम पे, वो जनता को डायरेक्ट प्रभावित करते हैं। अगर वो किसी सम्मानित बड़े नेताओं, वर्तमान सरकार जो चल रही है बीजेपी की, क्या उससे ये संतुष्ट हैं या फिर इस बार विपक्ष के जो वादे हैं उनसे इत्तेफाक रखेंगे? वर्तमान सरकार चल रही है उससे कितना संतुष्ट? ना बने, भगवान सबके हैं, ना हिंदू ना मुस्लिम है, सबके भगवान है। वर्तमान सरकार जो चल रही है, क्या लगता है कैसी, अब तक कैसा काम किया 10 सालों? अच्छा, बहुत एक तरफ मोदी जी का रोड शो हुआ, देश के प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ, दूसरी तरफ राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी एक ही मंच पर लगभग नाम ले लिया, बढ़िया गड़बड़ उल्टा सीधा ना किया करो। हाँ, मोदी जी कहाँ और लोग, आप कहाँ उसकी तुलना कर सकते हैं? अब आप देख सकते हैं, आप अलग अलग विचार हैं, अलग अलग मत हैं, और किस तरीके से जो यहाँ पर प्रधानमंत्री के रोड शो की बात की जाए या अखिलेश यादव और राहुल गांधी के एक मंच पर आने की, 7 साल के बाद एक मंच पर आने की बात की जाए, तो इन सब चीजों का असर, जो मिला जुला जो असर है, वो आम जनता के अंदर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं से इस बार के मतदान की बात की जाए तो जनता के अंदर बेहद उत्साह, अनुराग साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। पूरा दिन लगभग अभी बाकी पड़ा हुआ है। शुरुआती दौर की बात की जाए तो इतनी वोटिंग हो चुकी है, जिस तरीके से लोगों के अंदर उत्साह सुबह से देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं से कहा जा सकता है कि इस बार जो अपना प्रतिशत है वो निश्चित तौर पर, बिल्कुल विवेक, हम भी उम्मीद करेंगे कि जो वोट प्रतिशत है वो थोड़ा बढ़ेगा, और मेरी भी उम्मीद है, हमारी भी उम्मीद है कि वोट प्रतिशत अच्छा रहेगा। कानपुर इस बार कुछ ना कुछ कमाल करेगा। कन्नौज की रुख कर लेते हैं। कन्नौज में मुजाहिद हमारे साथ हैं। मुजाहिद, कन्नौज की सीट पर सबकी नजर लगी हुई है। किस तरह का अभी तक का जो 9 बजे तक का आंकड़ा है वो कन्नौज में 14.23% का रहा है। अभी किस तरीके की वोटिंग आपको लग रही है? क्या लोग हैं जो वहां पर पहुंचे हैं, क्या लगातार भीड़ इकट्ठा हो रही है, मतदाता वहां पर पहुंच रहे हैं? जी अनुराग, बता दें कि जिस तरह से कन्नौज में जब सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी, लंबी लंबी कतारें लगी थी, जो मुस्लिम वोट थे वो सुबह से ही अपनी वोट डालने के लाइन में करते हैं। कन्नौज में अभी तक 14.3% मतदान हो चुका है। यहाँ पर काफी लोग जो है उत्साह के साथ वोट करने। लेकिन अगर बात करिए कहीं ना कहीं जो मुस्लिम जो बूथ है तो उनका स्लो वोटिंग के लिए सपा लगातार जो है आरोप लगातार शिकायत दर्ज करा दी कि जो मुस्लिम यहाँ पर मतदाता है उनके साथ उनको रोका जा रहा है, कहीं ना कहीं उनके साथ उनको जो वोट है वोट डालने नहीं दिए जा रहे हैं। कई जगह जो खटिया है कई बूथों पर अभी ईवीएम खराब होने की बात सामने आती कि जिस तरह से यहाँ पर अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक का चुनाव हो रहा है, तो लगातार सपा जो है निर्वाचन आयोग को शिकायतें करने की, जिस तरह जहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां पर मुस्लिमों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर बूथ पर मैं खड़ा हूँ, मुस्लिम मोहम्मदिया बूथ है, यहाँ पर मुस्लिम बाहुल है। यहाँ पर सुबह से ही जो मतदाता है अपने वोट डालने के लिए लगातार खड़े हुए हैं। पता है जिस तरह से मतदाताओं में एक उत्साह वो काफी देखने को मिल रहा है कि सुबह से ही लंबी लंबी कतारों के साथ में वोटर अपने लाइन में खड़ा हुआ है। जिस तरह से प्रतिशत कन्नौज तक पहुंचा है काफी अच्छा, क्योंकि अभी केवल 10 बजा है और सुबह से 9 बजे तक की जो पोलिंग जो उसकी प्रतिशत था काफी अच्छा गया है। अभी आने वाला वक्त है कि कितनी प्रतिशत में यहाँ से लोग वोटिंग करेंगे। हालांकि सपा लगातार आरोप लगाए कि जहाँ पर जो मुस्लिम बाहुल है वहां पर जो वोट बात की जाए, जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है वहां पर जो वोटों की जो उन पर कहीं ना कहीं स्लो वोटिंग की जा रही है, तो कहीं पर आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं, तो कहीं पर बुरखा उठाकर काफी जो प्रक्रिया है वो काफी स्लो की जा रही है। तो कोई जो मुस्लिम मतदाता वो लगातार नाराज नजर आ रहे हैं। लेकिन जो पहला मतदाता जो यंग है, जो पहला वोट करने आया, वो तमाम मुद्दों के साथ में कन्नौज में वोट करने के लिए कन्नौज के तमाम मुद्दे रहे जो लगातार उठाता रहा है। चाहे कन्नौज की सड़क ली जाए, चाहे कन्नौज की जो विकास के कार्य, वो कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव ने कराए थे, अखिलेश यादव ने जो वोट किया था वो अपने पिछले 10 सालों को लेकर मैदान में आए, लगातार हमला साथ नजर आ रहे हैं। पार्टी की लगातार वोट दिया है। वोट देने के बाद में उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने 2019 में डिम्पल को चुनाव हराया था, कहीं ना कहीं वो इस बार अखिलेश यादव के भी चुनाव हराएंगे। वही अखिलेश यादव भी कन्नौज करने वाले हैं, वो अपने मतदाताओं के लगातार अपील भी कर रहे हैं कि वो बढ़ चढ़कर वोट हिस्सा लें। जी अनुराग। मुजाहिद, अगर बात की जाए चुनावी वादे और इरादे सबने दिखाए हैं। सुब्रत पाठक जो वहां पर खड़े हुए हैं उन्होंने लगातार कहा कि हमने विकास के काम किए हैं।
इस बीच अखिलेश यादव की जब से वहां पर पहुंच हुई है और लगातार वो यहां पर चुनाव प्रचार भी करते नजर आए हैं, जनसभाएं भी उन्होंने की है। क्या इस बार आपको लगता है कि इस बार थोड़ा सा आंकड़े चेंज होने की उम्मीद वहां पे करी जाएगी? क्या अखिलेश यादव को फायदा होगा क्या कुछ वहां पे? जी बिल्कुल, बताइए कि जिस तरह से राहुल और अखिलेश के कन्नौज में जनसभा की काफी इफेक्ट है, कहने की जो वोटर है वो अखिलेश यादव की तरफ बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से पिछली बार 2019 में गठबंधन था, जो 22 का वोट था, वो कहीं ना कहीं बढ़ गया था। लेकिन इस बार जो कन्नौज का चुनाव है, त्रिकोणीय चुनाव है, क्योंकि यहाँ पर बीएसपी ने भी अपना कैंडिडेट, सारा जो बीएसपी का अपना कैडर वोट है वो बीएसपी के पाले में जाएगा। जो मुस्लिम वोट है और अन्य वोट है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के पक्ष में जाता जाएगा। जिस तरह से उन्होंने जनसभाएं की थी, जनसभा में काफी जो भीड़ आई थी, कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी आए थे कन्नौज में, उसको भी काफी इफेक्ट पड़ा है। उसका फायदा सीधा अखिलेश यादव को पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बात करें आखिर पहला वोट डालने आए, किस मुद्दे पर अपना वोट करेंगे? क्या नाम है आपका? हसीब जी, आप पहला वोट डालने किस मुद्दे पर अपना वोट करेंगे? जिस तरह से हसीब जी ने बताया कि वो अपना वोट बेरोजगारी और विकास के मुद्दे पर करेंगे, क्या लगता है कि जो आपके यहाँ जो सांसद रहे, 5 साल के सांसद रहे, सुब्रत पटेल, कितना विकास कराया था आपके यहाँ? सांसद जी ने ज्यादा विकास नहीं कराया, इसलिए आपके आदमी समाजवादी पार्टी को क्या लगता है आप विकास की तरफ अपना वोट करेंगे? लेकिन मुजाहिद बिल्कुल आपको बता दें कि ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते चलें दर्शकों की क्या है आंकड़े और किस तरीके से यूपी की जो 13 लोकसभा सीटें हैं उनमें कौन कौन सामने है। तो धौरहरा में रेखा वर्मा बीजेपी से हैं। चिटावा की अगर बात कर लें तो रामशंकर कठेरिया बीजेपी से, जितेंद्र दोहरे सपा से और शारिका सिंह बघेल बीएसपी से चुनावी मैदान में हैं। फर्रुखाबाद की अगर बात करें तो मुकेश राजपूत बीजेपी से ताल ठोक रहे, नवल किशोर शाह के सपा से और क्रांति पांडे बीएसपी से चुनावी मैदान में। वहीं हरदोई में जयप्रकाश बीजेपी, उषा वर्मा सपा से और भीमराव अंबेडकर बीएसपी से चुनावी मैदान में हैं। तो कन्नौज की बात करें, सबकी निगाहें यहां पर लगी हैं। बीजेपी से सुब्रत पाठक ताल ठोक रहे हैं एक बार फिर से। अखिलेश यादव कन्नौज से चुनावी मैदान में और इमरान बिन जफर बीएसपी से। लखीमपुर खीरी में अजय मिश्र टेनी एक बार फिर से चाहेंगे, बीजेपी से हैं। उत्कर्ष वर्मा सपा से और अक्षय कालरा बीएसपी से चुनावी मैदान में हैं। मिश्रित की बात करें तो बीजेपी से अशोक कुमार रावत, रामशंकर भार्गव सपा से और BR अहिरवार बीएसपी से चुनावी मैदान में एक दूसरे के सामने। वहीं शाहजहांपुर की बात करें तो अरुण सागर बीजेपी से, राजेश कश्यप सपा और डॉक्टर दोदराम वर्मा बीएसपी से चुनावी मैदान में है शाहजहांपुर से। सीतापुर से बीजेपी के राजेश वर्मा, राकेश राठौड़ सपा से और बीएसपी से महेंद्र यादव ताल ठोक रहे हैं चुनावी मैदान में। वहीं उन्नाव से एक बार फिर से साक्षी महाराज बीजेपी की टिकट पर और अन्नू टंडन इस बार सपा से हैं। अशोक पांडे बीएसपी से चुनावी मैदान में। वहीं अकबरपुर लोकसभा की बात करें तो देवेंद्र सिंह भोले एक बार फिर से बीजेपी से और राजा रामपाल सपा और राजेश कुमार द्विवेदी बीएसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। वहीं कानपुर की अगर बात करें तो बीजेपी से रमेश अवस्थी के सामने बात की जाए आलोक मिश्रा इंडी गठबंधन कांग्रेस से, वहीं कुलदीप भदौरिया बीएसपी से चुनावी मैदान में। तो बहराइच से आनंद कुमार बीजेपी से, रमेश चंद्र सपा और ब्रजेश कुमार इस वक्त बीएसपी से चुनावी मैदान में बहराइच से उतरे हैं। तो वहीं धौरहरा में रेखा वर्मा, आनंद भदौरिया सपा से और श्याम किशोर अवस्थी बीएसपी से चुनावी मैदान में है। इटावा से रामशंकर कठेरिया चुनावी मैदान में बीजेपी के टिकट पर, तो सपा से जितेंद्र दोहरे और शारिका सिंह बघेल बीएसपी से। तो चलिए अब रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद हैं, उन्नाव की रुख करते हैं। आशु अवस्थी हमारे साथ मौजूद है। आशु, इस बार साक्षी महाराज फिर से ताल ठोक रहे हैं और अन्नू टंडन उनके सामने इंडी गठबंधन से। क्या अभी तक की अगर जो चुनावी आंकड़ों की बात करें, जो वोटिंग प्रतिशत की बात करें, क्या वोटिंग प्रतिशत अभी वहां पे, क्योंकि 11.85% वोटिंग हुई है उन्नाव में, अभी किस तरह का माहौल? जी बिल्कुल अनुराग, आपको बता दें उन्नाव में साक्षी महाराज और टंडन में कड़ाके की टक्कर देखी जा रही है। उन्नाव के सभी बूथों पर सुबह 7 बजे से लगातार जो मतदान कर्मी अपना काम शुरू कर दिया था और जो मतदाता है वो भी पहुंच के लंबी लाइनों में पहुंच के लगकर मतदान कर रहे हैं। वही सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है।
आईजी तरुण गावा और कमिश्नर रोशन जैकब भी उन्नाव दौरे पे आई हैं और उन्होंने जो बूथ है उनको बूथों का निरीक्षण किया है और को कमिश्नर को दिशा निर्देश देकर आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं। वहीं आपको बता दें उन्नाव में सुबह 7 बजे हसनगंज की एक हसनगंज तहसील क्षेत्र में बूथ संख्या 110 पर ईवीएम मशीन खराब हो जाती है। लगभग 45 से 50 मिनट करीब जो है मतदाता जो है वोट नहीं डाल पाते, उसके बाद उसे सुचारू रूप से चालू कराया था। वहीं उन्नाव में नवाबगंज के सिमरा में जो ग्रामीण है उन्होंने वोट का बहिष्कार किया है, वोट न देने का बहिष्कार किया है। प्रशासन उसको भी मनाने में जुटा हुआ। वहीं अगर जमीनी हकीकत से बात की जाए तो इस बार जो उन्नाव का युवा है, उन्नाव को युवाओं के सबके अपने अलग अलग मुद्दे, अपने अलग अलग मुद्दों को लेकर वोटिंग कर रहे हैं। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैं एक बूथ पे मौजूद हूँ। यहाँ साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि ना तो यहाँ पे लोगों की लाइनें लगी हुई है, ना ही लोग ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं। लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस हिसाब से जो उन्नाव का वोट प्रतिशत सुबह 9 बजे तक है वो 13.27% का रहा है और अभी लगभग 10:30 बज हुआ है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जिस प्रकार से धूप बढ़ेगी, धूप बढ़ने के बाद में मतदाता है उन्हें यहाँ पे आने में परेशानी ना हो, इसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था लगाई गई है। प्रयास रखे हुए हैं कि गर्मी के मौसम में मतदान करनी है या मतदाता है यहाँ पे उन्हें का सामना न करना पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा पुख्ता और अच्छी व्यवस्थाओं का इंतजाम कराए गए हैं। जी बिल्कुल, फर्रुखाबाद में रॉबिन हमारे साथ है। रॉबिन, अगर फर्रुखाबाद की बात की जाए तो 13.15% अभी सुबह 9 बजे तक की ये वोटिंग के आंकड़े हैं। अभी किस तरह का वहां पर माहौल है, किस तरह से लोग जो हैं वो उत्साहित हैं इस मतदान को लेकर, और अगर बात की जाए जो प्रशासन उसने क्या तैयारियां की? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, देखिए वोटिंग को लेके जो है सुबह से ही जो है जो वोटर है उनमें उत्साह देखने को मिला। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी, लेकिन यहाँ पे वोटरों की जो लाइन थी जो पहुंचना जो था सुबह 6:30 बजे से शुरू हो गया था। जिला प्रशासन ने जो है सुरक्षा के लिए पूरी मुस्तैदी कर रखी है। यहाँ पे बड़ी मात्रा में जो है पुलिस बल लगा रखा है, अर्धसैनिक बल भी साथ में तैनात किया गया है जिससे जो है किसी प्रकार की एहतियात ना हो सके। यहाँ का फर्रुखाबाद का जो टोटल मतदाता जो है वो 17,45,108 मतदाता जो है वो जो है यहाँ पे जो है तो कुल जो है टोटल जो वोट जो प्रत्याशी हैं उन 9 प्रत्याशियों के जो है भाग्य का फैसला करने जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से अगर टक्कर देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी के मुकेश राजपूत और गठबंधन के प्रत्याशी जो नवल किशोर शाक्य हैं उनके बीच में देखी जा रही है। यहाँ तक कि साथ में जो बसपा के जो क्रांति पांडे हैं वो भी उनका भी चुनाव जो है कहीं ना कहीं असर डालना है। विवेक, अगर बात कर ली जाए, विवेक की तरफ रुख करते हैं। विवेक, कई हमने अभी बात हो रही थी तो हमने देखा पीछे कई बुजुर्ग मतदाता भी वहां पर पहुंचे हैं। बुजुर्ग मतदाता जो हैं वो सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन इस तरह के जो वोटिंग प्रतिशत है उसके बाद जो अगर बात की जाए चुनावी मुद्दों की, किस तरह की अगर आपकी बात हुई हो, क्या सोचता है जो हमारा सीनियर सिटीजन है, जो हमारे वृद्ध मतदाता हैं? जी बिल्कुल, देखिए मतदाताओं के अलग अलग जो प्रकार है, उसमें युवा मतदाता भी है। जो युवा मतदाता है, जो किशोर मतदाता है, जो भी 18 साल से पहली बार फर्स्ट टाइम वोटिंग करने आए, उसके साथ साथ ये जो वृद्ध मतदाता है इनके भी अपने अलग अलग मुद्दे हैं। लेकिन अगर एक मुद्दे की बात की जाए जो कॉमन मुद्दा देखा जा रहा है वो राष्ट्र विकास की बात है, हर कोई करता हुआ नजर आ रहा है। कुछ देखिए, कुछ वृद्ध मतदाता भी हमारे साथ में। सर क्या नाम है आपका? नाम सर, क्या किन किन मुद्दों पे वोट किए हैं, कर रहे हैं, क्या क्या ऐसे विचार है, क्या क्या अपने राजनेता में देखना चाहते हैं आप? हम शांति देखना चाहते हैं और आराम देखना चाहते हैं। आराम देखना चाहते हैं, हाँ। मोदी जी का रोड शो हुआ था, क्या असर होगा यहाँ पर? विवेक जी विवेक, जिस तरीके से मोदी जब आए हैं उन्होंने रोड शो किया है, उन्होंने एक तरह से सिख समुदाय को भी मैसेज दिया है और उसका असर पंजाब हरियाणा तक जाएगा। अगर बात की जाए किसानों के मुद्दों को लेकर, क्या लोग सोचते हैं कि जो कुछ हुआ वो सही हुआ, या विपक्ष की तरफ से भी ये सोचने की उम्मीद है उनकी कि क्या विपक्ष जो कह रहा है वो सही है? जी बिल्कुल, कुछ और महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है। मैम क्या नाम है आपका?
मंजू जी, तो मोदी जी का रोड शो यहाँ पर हुआ था, उन्होंने गुमटी के इलाके से रोड शो शुरू किया था और कहीं ना कहीं सिख समुदाय जो था उसको आकर्षित किया था। तो क्या लगता है इस असर को देखने को मिलेगा जिस तरह पंजाब सीट है? और जिस तरीके से विवेक महिला सम्मान की बात की थी, महिलाओं को अपने रोड शो में सबसे आगे रखा था, महिला शक्ति को आगे रखा महिलाओं था। को सबसे आगे रखा था, महिलाओं के सम्मान की बात की है राजनीतिक। क्या लगता है इसका कुछ असर महिलाओं में विशेष कर देखने को मिलेगा? सर क्या नाम? अर्जुन दुबे। दुबे जी, किस तरीके से देख रहे हैं इस चुनाव को आप? क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? इस चुनाव में विराट और राष्ट्रीय मुद्दा, मोदी जी का रोड शो हुआ, अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी एक मंच पर कितने दिन बाद आए? अखिलेश यादव और राहुल गांधी देखिए एकदम सपा को तो समाप्त कर ही दिया था, लेकिन इस बार राहुल गांधी भी अपने घर बैठे। माना जाए मोदी जी का नारा है। बिल्कुल विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुजाहिद आपका, और आशु उन्नाव से आपका, और फरुखाबाद से रोबिन आपका। आप सब वहां पर डटे हुए हैं सुबह से और पल पल की नज़र, पल पल की खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। हम फिर आपसे जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त जो माहौल है वो है चौथे चरण का। यह मतदान जारी है। चौथे चरण के मतदान में सुबह 9 बजे तक उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 11.67% अभी तक मतदान हुआ है। आपको बता देते हैं हरदोई में कितने मतदाता कहां पर हैं। यूपी की 13 सीटों पर हरदोई में पुरुष मतदाता 9,81,231, 8,25,832 महिला मतदाता। उन्नाव में बात की जाए तो 12,44,747 पुरुष, तो 10,96,625 महिला मतदाता हैं। शाहजहांपुर में 11,58,155 पुरुष मतदाता, तो महिला मतदाताओं की संख्या 9,55,889। वहीं कानपुर की अगर बात करें तो पुरुष मतदाता की संख्या 8,86,073, महिला मतदाताओं की संख्या 7,76,664। इटावा में 9,56,000 की अगर बात करें। आपको बता दें कि अगर किसी तरीके के मतदान को लेकर किसी भी जानकारी या शिकायत अगर आपके पास हो तो आप कंट्रोल नंबर पर फोन कर सकते हैं। ये नंबर दिए हुए हैं जहां पर आप कंट्रोल रूम के नंबरों पर किसी भी तरह की जानकारी और शिकायत पहुंचा सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर है। टोल फ्री नंबर पे भी आप पुलिस कंट्रोल रूम में भी शिकायत कर सकते हैं। 1800-180-5121 ये पुलिस कंट्रोल रूम नंबर है। वही ये मोबाइल नंबर भी हम आपको दिखा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर आप मतदान को लेकर किसी भी जानकारी या शिकायत के लिए नंबरों पे फोन कर सकते हैं। कानपुर अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए ये नंबर जारी किए गए हैं। आपकी असुविधा के लिए ये नंबर जारी किए गए हैं। अगर असुविधा होती है किसी तरीके की, कोई जानकारी आपको लेनी हो तो कानपुर अकबरपुर लोकसभा में कर सकते हैं। वहीं सबसे बड़ी सवाल, मतदाता पहचान पत्र ना हो तो किस तरह के विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं आप? आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक डाकघर द्वारा जारी की गई किसी भी फोटो युक्त पासबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड का इस्तेमाल भी आप पहचान के पत्र के तौर पर कर सकते हैं। एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं केंद्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र का भी आप इस्तेमाल मतदान के लिए कर सकते हैं। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आप इन विकल्पों का कर सकते हैं। वहीं सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य की तरफ से जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि 15 तरीके के विकल्प आपके पास हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है। यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए इन आईडी कार्डों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मदद द्वारा जारी किए गए